दोस्तों, आप मौलाना कमर गनी उस्मानी को जानते ही होंगे, जो पिछले 3 सालों से जेल में हैं। इनका शुमार उन लोगों में होता है जो नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाले लोग हैं। लोग इनकी रिहाई की मांग लगातार कर रहे हैं। उलमा स्टेज से इनके लिए दुआएं करते नजर आ रहे हैं, पर 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये रिहा नहीं हो सके हैं। इनकी रिहाई नहीं हो सकी है। इन सब के बावजूद भी ये जेल में रहकर नामूसे रिसालत पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कमर गनी उस्मानी साहब ने 23 जनवरी से जेल में रहकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ राष्ट्रपति से UAPA लगाने की मांग की है और उस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने एक खत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महोदया, पिछले 10 सालों से भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद, वसीम त्यागी, पिंकी चौधरी, टी राजा तथा नुपुर शर्मा जैसे आतंकवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करवा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ जैसे झूठे नारे के जरिए इस्लामी देशों से अवार्ड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को खून के आंसू रुला रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि इन आतंकियों पर दर्जनों FIR तथा उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद या तो गिरफ्तारी नहीं होती, और अगर बहुत ज्यादा दबाव होने पर गिरफ्तारी होती है तो हल्की धाराओं में होती है, और कुछ ही दिनों में ये बाहर आकर फिर से गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं। जबकि उनके खिलाफ संवैधानिक आवाज उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर या फर्जी मुकदमों में फंसाकर आवाज दबा दी जाती है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के ऐलान, पिंकी चौधरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, त्रिपुरा में जुलूस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ वहां जाकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने पर मेरे तथा संस्था के दूसरे लोगों पर कई फर्जी केस किए गए। पिछले 3 साल से मैं झूठे मुकदमे में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हूँ। यहाँ भी जेल प्रशासन ATS के दबाव में बराबर जुल्म कर रहा है, जिसका कुछ विवरण ट्रायल कोर्ट को दिनांक 5/10/2024, 13/12/2024 तथा 27/12/2024 को दे चुका हूँ। आगे वो अपने इस खत में लिखते हैं कि दोनों पैरों तथा एक हाथ में चर्बी की गांठ के कारण चलना बहुत मुश्किल है। 2 साल तक सिविल अस्पताल दौड़ दौड़ कर थक गया। पेन किलर देने के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ ATS का गैर कानूनी ऑफिस है। ATS के अधिकारी यहाँ रहते हैं। उनके आदेश पर मेरा जेल रिकॉर्ड और मेरी रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए पैरोल भी नहीं मिलती। पिछले 116 दिनों तक मुझे खोली में बंद रखा गया। 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने के बिना पर मुझे खोला गया। नमाज के लिए कुर्सी न मिलने पर टूटी टॉयलेट चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। आगे वो अपने इस खत में लिखते हैं कि कुंभ मेले में BJP ने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने के लिए हीरो बना रखा है। 18 जनवरी को यति और दूसरों ने कुंभ मेले में जहर उगलते हुए कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद करने का ऐलान किया है। इस धर्म संसद में फिर खुदा व रसूल को गालियाँ दी जाएंगी और मुसलमान बेबस होकर खून के आंसू रोएगा। इस खबर को सुनकर 20 जनवरी को परेशान होकर ही मुझे माइनर हार्ट अटैक आ गया। इसी कारण से कल 23 जनवरी 2025 से मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। जब तक ऊपर लिखे आतंकवादियों को UAPA और NSA जैसी सख्त धाराओं में बंद नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच कोई मेडिकल सहायता भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत के हर इंसाफ पसंद नागरिक से अपने जायज मांग के समर्थन की अपील करता हूँ। अतः राष्ट्रपति महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी जायज मांग को पूरा करने और देश में अमन को कायम रखने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इन आतंकवादियों को सजा दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद, कमर गनी उस्मानी। दोस्तों, ये कमर गनी उस्मानी साहब का खत है जो उन्होंने 22 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 23 जनवरी से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक गुस्ताखे रसूल को सजा नहीं हो जाती है तब तक वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। दोस्तों, आप कमर गनी उस्मानी के इस खत को लेकर और भूख हड़ताल पर बैठने को लेकर अपना क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी नई न्यूज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।